9 फरवरी 2023 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमामा क्षेत्र में पहली बार 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व एस्टिमेट किया गया है। भारत के पास अब वर्ल्ड लेवल पर बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बाद लिथियम का 6th सबसे बड़ा रिजर्व है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाल ही में इंडिया में मिले लिथियम रिजर्व और साथ साथ इससे जुड़ी कुछ और बातें, जैसे कि लिथियम इतना प्रीशियस क्यों है, इसे व्हाइट गोल्ड क्यों माना जा रहा है, लिथियम आयन बैटरीज लेड एसिड बैटरीज से क्यों बेहतर हैं, दुनिया भर में लिथियम रिजर्व और कहां-कहां हैं, ग्रीन इंडस्ट्रियल पावर बनने के इंडिया के सपनों को ये खोज कैसे पूरा कर सकती है, लिथियम कैसे निकाला जाता है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिथियम इतना प्रीशियस क्यों है? लिथियम एक हाईली रिएक्टिव लाइट वेट मेटल है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशन में किया जाता है। मोस्टली इसका यूज लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि आजकल के ऑयल और गैस से चलने वाली गाड़ियों में भी बैटरी यूज होती है। ये बैटरी मोस्टली लेड एसिड बैटरी होती है, पर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इनका यूज लिमिटेड ही है। गाड़ियों को चलाने के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल या गैस से ही आती है। नाउ इमेजिन, अगर हम फ्यूल को ही बैटरी से रिप्लेस कर दें तो कितनी बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी। और यहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज का रोल स्टार्ट होता है। लिथियम आयन बैटरीज में ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। मतलब सेम साइज की लिथियम आयन बैटरी में सेम साइज की लेड एसिड बैटरी से ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। लिथियम आयन बैटरी की ये क्वालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर को और भी ब्राइट बनाती है। इसके अलावा इन बैटरीज की लाइफ और बेहतर रिचार्जेबल प्रॉपर्टी इन बैटरीज को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा इन बैटरीज का यूज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होता है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड इन बैटरीज को रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी यूजफुल बनाती है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जिनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एनर्जी राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं रहती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है ये सोचना कि जब भी ये एनर्जी अवेलेबल हो तो इसको एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिकली एंड कॉम्पैक्टली स्टोर कैसे किया जाए। और यहां पर रोल आता है लिथियम आयन बैटरीज का। एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ये बैटरीज ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और रिमोट लोकेशन पावर सिस्टम का फ्यूचर बन सकती हैं। बैटरीज के अलावा यदि हम लिथियम के दूसरे यूजेस की बात करें तो आता है एरोस्पेस इंडस्ट्री। क्योंकि लिथियम बहुत लाइट मेटल है इसलिए एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए लाइट वेट अलॉय बनाने में। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि एक मानसिक बीमारी है। इससे अलग सिरेमिक्स और ग्लास इंडस्ट्री में और हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट और ग्रीस बनाने में भी इसका यूज होता है। ओवरऑल लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें कई यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। स्पेशली बैटरीज में इसका यूज और बैटरीज का फ्यूचर इसे प्रीशियस बनाता है। हाई फ्यूचरिस्टिक डिमांड वैल्यू और लो प्रोडक्शन होने के कारण ये किसी गोल्ड से कम नहीं है, तो इसे व्हाइट गोल्ड कहना भी गलत नहीं होगा। अब आते हैं लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन पे। यहां हम जानेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज लेड एसिड बैटरीज से कैसे बेहतर हैं। फर्स्ट डिफरेंस इन एनर्जी डेंसिटी। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी लेड एसिड बैटरीज से ज्यादा होती है। मतलब हम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ स्पेस में। कम शब्दों में कहें तो चींटी से पैकेट में हाथी की पावर। सेकंड, इन लाइफ साइकिल। लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ साइकिल ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लेड एसिड बैटरीज। मतलब ये
कि ये बैटरीज मैनी टाइम्स मोर चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती हैं इससे पहले कि इनकी कैपेसिटी डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो। थर्ड, इन चार्जिंग रेट, लिथियम आयन बैटरीज चार्ज होने में कम टाइम लेती हैं क्योंकि ये लेस सेंसिटिव होती हैं चार्जिंग रेट पे और बिना बैटरी को नुकसान किए हायर करंट हैंडल कर सकती हैं। फोर्थ, इन मेंटेनेंस, जहां पर लेड एसिड बैटरीज को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन करना, डिस्टिल्ड वाटर टॉपअप करना, वहीं पर लिथियम आयन बैटरीज मेंटेनेंस फ्री होती हैं, मतलब नो रनिंग कॉस्ट। लास्ट वन इज कॉस्ट क्राइटेरिया। प्रेजेंटली लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग लेवल स्केल अप हो रहा है, इनकी कॉस्ट नियर फ्यूचर में डाउन होती जाएगी। ओवरऑल लिथियम आयन बैटरीज एक बेटर अल्टरनेटिव है ओवर लेड एसिड बैटरीज, जहां पर कॉम्पैक्टनेस, बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। पर लेड एसिड बैटरीज भी एक बड़े स्तर पर अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं, जहां पर कॉस्ट प्राइमरी कंसर्न है। अब हम बात करेंगे दुनिया भर में अवेलेबल लिथियम रिजर्व्स के बारे में। सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में पाया जाता है, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर दुनिया का आधे से ज्यादा लिथियम रिजर्व है। ये सॉल्ट फ्लैट्स, जिन्हें सलार के रूप में भी जाना जाता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन लिथियम सॉल्ट की फॉर्म में होता है, जिसे एवेपोरेशन के थ्रू निकाला जाता है। वर्ल्ड वाइड लिथियम प्रोडक्शन लगभग 1 लाख मीट्रिक टन पर ईयर है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि 2070 तक दुनिया को नेट जीरो CO2 इमिशन के रास्ते पर लाने के लिए प्रोडक्शन को 40 गुना तक बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि कई देश जिनके पास लार्ज लिथियम रिजर्व हैं, उन्होंने अभी तक प्रॉपरली माइनिंग स्टार्ट नहीं की है। यहां तक कि जर्मनी जैसा डेवलप्ड कंट्री, जिसके पास लिथियम रिजर्व्स हैं और माइनिंग के लिए सभी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अभी भी ऑस्ट्रेलिया और चिली से अपनी जरूरत के लिए लिथियम इंपोर्ट करता है, जबकि यूएसए में केवल एक लिथियम माइन से ही लिथियम का प्रोडक्शन हो रहा है। हम देख सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन लिथियम रिसोर्स अवेलेबल तो हैं, जहां से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, पर फिर भी लिथियम प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और इसका रीजन है अंडर डेवलप्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, लेस माइनिंग रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट। हमें जरूरत है वो टेक्नोलॉजी और माइनिंग रिसोर्स डेवलप करने की, जिससे पर्यावरण को बिना नुकसान किए लिथियम प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब हम देखेंगे कि इंडिया अपनी लिथियम जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। रिसेंटली इंडिया में मेजर पार्ट ऑफ लिथियम चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से इंपोर्ट होता है। इंडियन गवर्नमेंट्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे ज्यादा लिथियम चाइना से इंपोर्ट करता है, जो कि टोटल लिथियम इंपोर्ट का 80% है। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 10% लिथियम सप्लाई करता है। ये लिथियम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन बुश लिथियम माइन से आता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम माइंस में से एक है। तीसरे नंबर पे आता है अर्जेंटीना, जो कि लगभग 6% लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में सप्लाई करता है, जिसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में किया जाता है। लिथियम रिजर्व मिलने की इंपॉर्टेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिसका टारगेट 2030 तक देश में 35% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, आज की डेट में ऑलमोस्ट जीरो लिथियम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जरूरी है कि हम इस रिजर्व को जल्दी से जल्दी रिसोर्स में बदलने की दिशा में काम करें, जिससे हमारी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। आते हैं इस रिजर्व के मिलने के बाद इंडिया के फ्यूचर गोल्स पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2070 तक भारत नेट जीरो CO2 इमिशन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, और इसके लिए भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने और सोलर और विंड एनर्जी पोटेंशियल्स यूटिलाइज करने के तरीकों पर काम करना होगा। इस क्षेत्र में अभी तक इंडिया के लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लिथियम सोर्सिंग। इस रिजर्व के मिलने के बाद इंडिया अपनी करंट और फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश को
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा है, इस लिथियम रिजर्व का मिलना उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद कर सकता है। इन रिजर्व्स को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन लाने के बारे में सोच रहा है, जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन रिजर्व्स के लिए माइनिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्स डेवलप किए जा सकें और लिथियम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। इंडिया इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने और एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच सकता है और दूसरे देशों के लिए चाइना के साथ एक विकल्प के रूप में उभर सकता है। अब हम बात करेंगे लिथियम के पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर। तो अगर हम दुनिया भर में लिथियम रिजर्व्स को देखें तो हम पाएंगे कि लिथियम रिजर्व्स मेनली हॉट, ड्राई और हिली एरियाज में हैं। ये वो एरिया हैं जहां जंगल या प्राकृतिक वनस्पति थोड़ा कम पाई जाती है। लिथियम माइनिंग की जो टेक्नोलॉजीज अभी इस्तेमाल हो रही हैं वो पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। इन टेक्नोलॉजीज के साथ लिथियम माइनिंग में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनवायरनमेंट और हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे लिथियम माइनिंग और उसके बाद लिथियम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ये पानी आता है आसपास के एरिया के फ्रेश वाटर और ग्राउंड वाटर से, जिससे कि माइनिंग एरियाज में फ्रेश वाटर की कमी और इसके कंटामिनेट होने के चांसेस रहते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो 1 टन लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए 50,000 गैलन पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा माइनिंग के लिए उस एरिया का सारा जंगल कट कर दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ने और उपजाऊ जमीन के डिग्रेड होने ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करें तो लिथियम माइनिंग के कारण निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस से लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। तो नई माइनिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, लिथियम के अल्टरनेट सोर्सेज डेवलप करना और लिथियम आयन बैटरीज की इको फ्रेंडली रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इस एरिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं और सॉल्यूशंस भी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे करंट टॉपिक्स पे और वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।